रौनक स्टेज व वक़ार उलमाए किराम, बिलखुसूस शेखुल अदब हज़रत अल्लामा व मौलाना व मुफ्ती तैयब अजहरी साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, घर में बैठी हुई इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरी तकरीर का वक्त नहीं है, लिहाजा मौलाना इलियास रज़ा क़ादरी के और मुफ्ती तैयब रज़ा क़ादरी साहब के सैयद आले रसूल हमारे दानिश मियां साहब के हुक्म पर लब्बाइक कहता हुआ चंद मिनट्स के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया हूँ। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा कर हम सब हाजरीन के लिए इसको ज़रिया नजातो मग़फ़िरतो बख्शिश बना और हम सबों को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहतरीन अंदाज में मुफस्सल और मुदल्लल कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती तैयब अजहरी साहब का खिताब आप हजरात समात करेंगे और अपने क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद नबी और आले नबी पर खुश होकर दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माहे रबीउल अव्वल शरीफ का टाइम और वक्त और महीना चल रहा है। इसकी 12 तारीख को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे नबी का क्या है बताइए? पैदाइश का दिन, बर्थडे, सालगिरह, यौमे मौलूद, बर्थ एनिवर्सरी, यानी रबीउल अव्वल की इस महीने की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। उसी चीज की तो खुशी मनाई जाती है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। तो जब अल्लाह का वो इतना बड़ा फजल है, इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी नेमत है, तो फिर खुशी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। हमारे घर में एक नॉर्मल सा बेटा आ जाए, बाप अलग खुशी मनाता है, बेटा अलग खुशी मनाता है, ताऊ अलग खुशी मनाता है, चाचा अलग खुशी मनाता है, खानदान का हर फर्द क्या है, खुशी का इजहार करता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई है। देखिए एक इंसान क्या है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है, हजारों रुपए खर्च कर देता है, ट्रीटमेंट में हजारों रुपए खर्च कर देता है। बच्चे की क्या है, एक दिन से लेकर 9 महीने तक इंसान न जाने कितने रुपये पैसे खर्च कर देता है। अरे जिसके सदके में अल्लाह ने हमें बेटियां और बेटे अता फरमाए हैं, बताओ हम उस नबी के सदके में उसकी पैदाइश के दिन क्या कुछ खर्च नहीं कर पाएंगे। हमारे नबी से बड़ी खुशी नेमत और क्या हो सकती है दुनिया में है। अगर हमारे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो हमें ये भी पता ना लगता कि अल्लाह कौन है। अल्लाह को अगर हमने अल्लाह का अगर हमें पता लगा, उसका एड्रेस मिला है, तो ये नबी का सदका है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौला कलम अज़हर तो रबूबियता, अगर मैं अपने नबी को इस दुनिया में ना भेजता तो मैं अपनी रबूबियत का भी इज़हार ना फरमाता। अगर हमें अल्लाह का पता लगा है तो ये हमारे नबी का सदका। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। जितनी भी खुशी मनाई जाए ये कम है। हमारे घरों में बच्चे जब विलादत करके आते हैं, हम कितना रुपया पैसा खर्च करते बताइए। अपने घर को भी डेकोरेट करेंगे, अकीका आ जाता हो तो उसमें 50 हजार खर्च कर देते हैं। छठी शरीफ में भी खर्च का हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। लड्डू बांट देते हैं हजारों रुपए के। बहनों को ना जाने कितने पैसे वो कपड़े दे देते हैं, ना जाने कितने रुपये पैसे खर्च कर देते हैं। तो जो नबी आखिरुल ज़मा है, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की हमें नेमतें अता फरमाई हैं, उसके नाम पर तो हमें सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अरे ये सहाबा इकराम ने करके दिखाया। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की राह में पैसा खर्च करो, उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा अपने बच्चों की कुर्बानी दे दो, सहाबा इकराम ने बच्चों की कुर्बानी दे दी। अल्लाह के रसूल ने कहा अपने बागात की कुर्बानी दे दो, सहाबा इकराम ने बागात की कुर्बानी दे दी। अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी बॉडी का ब्लड क्या है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बहा दो, सारा खून बहा दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी गर्दनों को क्या है, अल्लाह के नाम पर कटवा दो। सहाबा इकराम ने क्या है, अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी गर्दनें कटाकर अपनी सारी दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दी। शायर इस्लाम कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। ये रबीउन नूर का महीना चल रहा है, इसमें जितनी खुशियां मनाई जाए वो कम ही कम। मिलाद का मतलब क्या आता है, जिस घर में या जिस मोहल्ले में या जिस गांव में मिलाद शरीफ हो जाता है ना, उसमें उस घर में उस मोहल्ले में उस गांव के अंदर से 1 साल तक अल्लाह की रहमतें खत्म नहीं होती। मुसलसल 1 साल तक अल्लाह की रहमतों की बारिश हुआ करती है। मिलाद का मतलब नबी की विलादत का जिक्र करना, नबी के बचपन का जिक्र करना, नबी की जवानी का जिक्र करना, नबी के अक़वाल व अफ़आल का बयान करना, यही चीज तो मिलाद कहलाती है।
यही चीज तो मिलाद क्या कहलाती है, लेकिन कुछ लोग फतवे भी लगा। अरे भाई ये लाइटिंग क्यों करी है, ये डेकोरेशन क्यों करी है, किसी और मौके पर कभी नहीं करेंगे। शादी में ये लाइटिंग क्यों करी है, डीजे क्यों बजाया है, इतने पैसे क्यों खर्च करे हैं, किसी और मौके पर उसके पेट में दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है, नबी की पैदाइश का दिन आता है, इनके पेटों में दर्द हो जाता है। तो शायर ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यहां से क्या पता लगा? अरे पूरी दुनिया नबी का जश्न मना रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 या 206 या 210 मुल्क हैं। हर मुल्क पर मेरे नबी की पैदाइश का झंडा लगा हुआ है। हर मुल्क वाले, हर कंट्री वाले, हर देश वाले, हर सूबे वाले मेरे नबी का मिलाद मना रहे हैं। अरे तुझे मिलाद नहीं मनाना है, मत मना, लेकिन जो नबी के गुलाम हैं, नबी की पैदाइश पर अपना पैसा भी खर्च करेंगे, अपना टाइम भी खर्च करेंगे, अगर वक्त पड़ा तो अपनी जान भी उनकी राह में कुर्बान कर देंगे। मिलाद हम मना रहे हैं, नबी के नाम पर हम अपना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? तुम्हें तकलीफ हो रही है, आराम से घर में बैठ जाओ, तुम खर्च ही मत करो। तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारी किस्मत में नबी के नाम पर पैसा खर्च करना नहीं है। तुम किसी और मौके पर शादी में कर लियो, डीजो में उठा दिए, तुम किसी और मौकों पर उठा लो, लेकिन ये नबी का सदका क्या है? सिर्फ पहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हजरात के ही का नसीब में आता। सुन्नियों के अलावा बताओ मुझे कौन मना रहा? सब फतवे लगाए फिर रहे। जब नसबंदी का वो निकला था, बिल निकला था, तब इनके फतवे कहाँ गए थे? सबने कह दिया जायज है, जायज है। सिर्फ इमाम अहमद रजा खान का बेटा बरेली की धरती से बोला था नसबंदी हराम है, हराम ही रहेगी। वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा था हुकूमत वक्त का फैसला है, फतवे पर नजर सानी कर लो, फतवे को बदल दो। अहमद रजा खान के बेटे ने कहा था बरेली में फतवे नहीं बदले जाते, वक्त पड़ता है तो हुकूमत बदल जाती है। मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम आशिक आला हजरत हैं, गुलाम आला हजरत हैं, आला हजरत के फॉलोवर्स हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत को लोग क्या पहचानेंगे? उनकी किताबों तक कोई क्या पहुंच सकता है? उनके बारे में शायर इस्लाम कहता है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। पहुंचना तो दूर की बात रही, उनकी खाली हदाई के बख्शिश तक तुम पढ़कर नहीं दिखा सकते। आला हजरत कोई वैसी आला हजरत थोड़ी बन गए। मदीना हरमैन शरफैन के बड़े बड़े ग्रेट उलमाए किराम ने कहा था कि अहमद रजा खान हमें भी 2 लाइनें पढ़ाते जाओ और हमें भी अपना शागिर्द बनाते जाओ, ताकि दुनिया वालों से हम भी कह दें कि हम भी इमाम अहमद रजा खान के शागिर्द हैं। उनके इल्म व फजल को कौन पहुंच सकता है? लिहाजा बात मेरी लंबी हो जाएगी। आई एम फिनिशिंग माई पॉइंट। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, 2-4 अशार समाप्त कर लो।
नज़म में तो नहीं, नसर में। और 5-10 मिनट की और बात समाप्त कर लो और बात ख़त्म कर लो। हजरत को ज़्यादा इंतज़ार वेट कराना ठीक नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनका मोस्ट वेलकम बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। हजरत को उकताहट नहीं हो और ये नहीं लगे कि यार रतनपुरा वाले अच्छे अंदाज में मिलाद या जलसा सुनना नहीं जानते। हमारा गाँव बहुत आगे, सजावट यहाँ की देखो, ऐसा लग रहा रतनपुरा पूरा दुल्हन बना हुआ है। बहुत सारे गाँव में मैं गया हूँ, मैंने देखा झंडे तक नसीब नहीं होते लगाना लोगों को, लेकिन देखो हमारे गाँव वालों ने कितना रुपया पैसा खर्च करा है। हमारे बिरादरे सगीर मौलाना इलियास रजा कादरी बानी मदरसा फैजाने आला हजरत के प्रबंधक मोहतमिम मैनेजर मौलाना इलियास रजा साहब कादरी ने ये नबी की विलादत की खुशी में इतना पैसा खर्च किया है। ये नबी की मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत अगर इंसान को किसी से नहीं होगी ना तो उसके लिए पैसा तो क्या खर्च करेगा, उससे बात करना ही पसंद नहीं करेगा। मोहब्बत में ही इंसान सब कुछ खर्च कर देता है। लिहाजा बात लंबी हो जाएगी, अपने मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ। शायर कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तमाम आलम के जिन्न और इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। बनी है जिनके लिए ये दुनिया, बनी है जिनके लिए ये दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे हैं। बनी है जिनके लिए ये दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे हैं। नबी का बचपन था क्या सलोना, नबी का बचपन था क्या सलोना, नबी का बचपन था क्या सलोना, के चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन था क्या सलोना, के चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना उसका बना रहे हैं। और खुदा की रहमतें बरस रही हैं, खुदा की रहमतें बरस रही हैं, खुदा की रहमतें बरस रही हैं। वो रहमत वाले नबी आज तशरीफ ला रहे हैं। आओ सबसे पहले उस नबी की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें कि जिसके सिर्फ एक इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उड़ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुरायर पर खड़े होने के बाद अगर उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो डूबा हुआ सूरज क्या है अपनी मंजिल से पलट आता है। आओ उस नबी की बारगाह आलिया में झूम झूम के दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें कि जिसने खारी कुएं में अपना लुआबे मुबारक डाल दिया है तो अल्लाह ने कड़वे पानी को भी मीठा फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ उस नबी की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर कहीं या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा है, कहीं या अय्युहन नबियो कहकर पुकारा है, कहीं मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहकर पुकारा है, कहीं तोहा व यासीन कहकर पुकारा है। आओ उस नबी की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें कि जिसने ताइफ के बाजार में पत्थर खाने के बाद भी जवाब में दुआएं दी थी। आओ उस नबी की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें कि जिसके सदक़े में बरोज़े क़यामत अल्लाह हमें जन्नत का मेहमान बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े में तो जन्नत मिलेगी। शायर क्या कहते हैं, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी होगी लेकिन मेरे नबी की जबान पर अना लहो। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरी शफाअत नेकोकारों के लिए नहीं बल्कि मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों से अकारों के लिए मेरी शफाअत होगी। जी जी बेशक। नेकोकार तो खुद ही चले जाएंगे जन्नत। जी जी। नबी की शफाअत नबी के उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार सियाकारों बदकारों के लिए होगी। तो जो नबी के वफादार हैं, नबी के गुलाम हैं, अगर गुनाहगार भी होंगे
नबी की शफाअत के जरिए जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लेकिन जो नबी के वफादार नहीं होंगे, नबी के गद्दार होंगे, तो वो जन्नत तो क्या जाएंगे, जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। यहाँ से हमें सबक मिला, अरे जो नबी का गद्दार होता है वो जन्नत से भी निकाल दिया जाता है, वो जो नबी का वफादार होता है वो गुनाहगार होने के बावजूद भी जन्नत का हकदार हो जाता है। नबी की शफाअत हम जैसे बड़े बड़े गुनाहगार सियाकारों बदकारों के लिए हमें चाहिए कि हम नबी से सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत करें। हमारा हर लम्हा नबी की मोहब्बत में गुजरना चाहिए। लेकिन अब नबी की सबसे बड़ी मोहब्बत क्या है? पांचों टाइम की जमात के साथ नमाज अदा करना। जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे तो तशरीफ लाते के साथ ही दुनिया में जैसे आए थे तो पेशानी सजदे में रखी हुई थी। मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे, रब्बे हवली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। आज तुम रतनपुरा की सरजमीन पर इतनी मस्जिदें जो देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, पूरी दुनिया के अंदर क्या है, जो मसाजिदें देख रहे हो, इसमें जो रुकू सुजूद कर रहे हो, इसमें क्या अल्लाहु अकबर की जो सदाएं आ रही है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की जो सदाएं आ रही है, ये हमारे नबी का ही सदका है। वरना अंबिया सादिकीन की हिस्ट्री पढ़कर देखो, जहां अंबिया किराम ने निशान लगा दिया था, हजर में हो नमाज़ें गिनते रहो, सफर में हो नमाज़ें गिनते रहो, आकर नमाज वही पढ़ोगे जहां पहले के नबियों ने निशान लगा दिया था। लेकिन ये हमारे नबी का सदका है। जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद अपनी पेशानी क्या है, जब मेरे आका ने जमीन पर रखी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मलाइका तुम सारे के सारे गवाह हो जाओ, अब ये सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहब्बत की लग गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक जमीन पर लगी तो अल्लाह ने पूरी वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जमीन को मस्जिद बना दी। ये हमारे नबी का ही सदका है। तो हम जितनी भी खुशियां मनाएं ये कम ही कम है। हमारा हर लम्हा आका की सुन्नत के मुताबिक गुजरना चाहिए। खास तौर से नौजवान यंग हजरात से मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपने हुलिये को आप चेंज करिए, नबी के वफादार बनकर रहिए, अपनी जिंदगी क्या है आका की मोहब्बत में गुजारिए, अपनी दुनिया की भी तैयारी करिए, दुनिया के साथ साथ क्या है अपनी कब्र की और हश्र की और आखिरत की भी तैयारी करिए। जैसे इस घर में रह रहे हो, इस घर का कोई पता नहीं, लेकिन कब्र का कोई पता नहीं, वहां पर 200 साल सोना पड़े या 500 साल सोना पड़े है? जिस तरीके से इस घर को खूबसूरत बना रहे हो, दुनिया के साथ साथ अपनी कब्र को भी खूबसूरत बनाओ। सबको ही पता है कि हमें उस घर में लेटना जाकर 100 साल रहना है, 200 साल रहना, तो उसकी तैयारी करो। तैयारी क्या है? नबी की सबसे बड़ी मोहब्बत, पांचों टाइम की जमात के साथ नमाज अदा करना। नमाज से ज्यादा सवाब किसी चीज में नहीं है। नमाज इज द वर्ल्ड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। नमाज इज द की टू ऑफ सक्सेस, नमाज इज द की टू ऑफ जन्नत। नमाज तमाम परेशानियों का हल है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज कामयाबी की अलामत है। और नमाज पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा कसरत से नबी को ऊपर दरूद पाक पढ़ो। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, दुनिया में फर्ज और वाजिबात को अदा करने के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ा अमल, दुनिया में सबसे बड़ा वजीफा कोई है तो वो मेरे आका पर दरूद पाक का तोहफा भेजना। दुनिया की सारी इबादत, सारी प्रेयर्स ज़न्नी है, ज़न्नी। मतलब क्या है? हर इबादत के अंदर दो पहलू रहते हैं, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, आमाल सालिह हो, उनके अंदर दो ऑप्शन पाए जाते हैं। आपकी नमाज, इबादत, प्रेयर्स, दुआ, हज और ज़कात कबूल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों,
दरूद पाक के अंदर एक ही पहलू पाया जाता, पढ़ा लिखा पढ़ता है तब भी अल्लाह कबूल करता है, और गैर लिखा पढ़ता है तब भी अल्लाह उसको कबूल कर लाता है। दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने दरूद पाक पढ़ा तो कबूल हो भी सकता, नहीं भी, इसमें नहीं है। ये भी प्रेयर है, एक दुआ है, और दुआ कौन है? अल्लाह खुद कर रहा। तो ये दरूद पाक किसी का अनकम्प्लीट नहीं होता, सबके दरूद पाक अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल होते हैं। तो नमाज पंजगाना पढ़ने के बाद मिनिमम एवरीडे 313 टाइम्स, कम से कम मिनिमम 313 बार नबी की मोहब्बत में गर्क होकर, नबी की मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर कम से कम 313 बार दरूद पाक का तोहफा भेजा। अगर दरूद पाक ना पढ़ोगे तो सुबह से आपसे लेकर कयामत तक दुआ मांगते मांगते थक जाओ या मर जाओ, दुआ कबूल ही नहीं हो सकती। दुआ कबूल होने के लिए शर्त क्या है? इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदु मिनहु हत्ता तुसल्ली अला नबियिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस दुआ, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, जिस दुआ के अंदर अव्वल व आखिर में दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, वो दुआ क्या है? जमीन और आसमान के दरमियान में लटक जाती है, यानी हैंग हो जाती है। वजह क्या है? रीजन क्या है? वजह ये है तुमने डायरेक्टली अल्लाह को याद किया, लेकिन उसके महबूब पर दरूद पाक पढ़ना तुम भूल गए। तो तुम्हारी दुआ की ये हैसियत है कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचना तो दूर की बात रही, अल्लाह की बारगाह में कबूल होना तो दूर की बात रही, अल्लाह की बारगाह में पहुंच भी नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंची? इसलिए कि दुआ के शुरू में और लास्ट में तुमने दरूद पाक नहीं पढ़ा। आका इरशाद फरमाते हैं हत्ता तुसल्ली अला नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कोई भी बंदा या बंदी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर खुश होकर दरूद पाक पढ़ लेता है, तो अल्लाह दरूद पाक की बरकत से आपकी टूटी फूटी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा लेता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबों को आज की इस वाज़ व नसीहत पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब हाज़रीन की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई गलती वाक़ई हो गई हो तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह।